गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ओके, कुछ साइंटिस्टों ने क्या फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव की, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, तो उनको हम आज पढ़ेंगे। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, कुछ डेराइव्ड होती है। यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना, ये आगे 11th 12th इसका यूज सब चैप्टरों में होगा। इसमें हम यूनिट डायमेंशन फॉर्मूले सब पढ़ेंगे जो आगे और चैप्टर में जिनका यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम अभी पढ़ लेंगे तो फिर आगे बेनिफिट रहेगा इसका, इसलिए सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन को। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है कुछ, कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच हैव इट्स ओन इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिनका खुद का एग्जिस्टेंस होता हो, ठीक है। मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी से डिराइव्ड नहीं होती, ठीक है, खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होते हैं। वो कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और हमारे सिलेबस में कितनी है ये? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन है। हम पढ़ते हैं कौन कौन सी? मास की यूनिट क्या होती है आपको पता ही है। जैसे हम मार्केट में फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं तो ऐसे तो नहीं कहते कि 1 लीटर सेब दे दो, केजी। उसका मास किस में मेजर करते हैं? केजी में, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। इसकी डायमेंशन क्या होती है? एम से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है लेंथ, किसी चीज की लंबाई। इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डायमेंशन को एल से। टाइम का आपको पता ही है, सेकंड में। और लिखेंगे किससे इसका डायमेंशन? टी से, ठीक है। फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को यूनिट क्या होती है? के मतलब केल्विन। ओके, इसका डायमेंशन को हम किसे डिनोट करेंगे? के से। नेक्स्ट 5 करंट। करंट चलते हैं वायरों में, ठीक है। तो करंट जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यहां लिख लीजिए। इसको हम इसके डायमेंशन को ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। और डायमेंशन भी क्या होता है इसका? मोल, ठीक है। 7 है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, सीडी। यूनिट क्या है इसकी? कैंडेला। या सीडी की शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो, ठीक है। ओके, डायमेंशन भी किससे नोट करेंगे? सीडी से। तो आप ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद कर लीजिए जिनका खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, वो कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और हमारे सिलेबस में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद कर लीजिए आप इनको। चलते आगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे अल्फाबेट जो है हमारे इंग्लिश में, ए टू जेड से लेके ए बी सी डी, सब वर्ड्स अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे मान लो आपका किसी का रैंडम नेम है, जैसे श्याम नेम है, तो अल्फाबेट ए बी सी डी, उनमें से एस लिया हमने, एच लिया, वाई, ए, तो उन अल्फाबेट से हमने डिराइव्ड करके क्या बना दिया? एक नेम, श्याम, ठीक है। वैसे ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? ए क्वांटिटी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब डिराइव्ड कौन सी है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलके, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम बनाते हैं उनको लेके, जैसे 2 या उससे ज्यादा हो, जब हम जैसे अल्फाबेट को लेके हम किसी का नेम बना देते हैं, तो नेम क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो अल्फाबेट है वो क्या है? एक तरीके से फंडामेंटल। ऐसे ही यहाँ पे हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जब हम फंडामेंटल को लेते हैं और उनसे हम कोई क्वांटिटी बनाए तो क्या हो जाएगी? वो डिराइव्ड, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उनके बारे में। कुछ ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है, मतलब ज्यादा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको इनका फॉर्मूला याद करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखो, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। फोर्स क्या होता है सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। आप पहले मैं आपसे 4 फॉर्मूले पूछूंगी, आप याद कर लीजिए इनको। हो गया आपको याद? तो बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, फोर्स का क्या होता है, एम में, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, आपने 4 बातें याद कर लीजिए। तो भी देखो, वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, एल डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। टाइम क्या हो जाएगा, बाय में टी, टाइम के लिए हम टी लिखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ये एल, टी को ऊपर लेके एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन है इसकी। यूनिट तो वो होती है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन, ऐसे। ठीक है, ये डायमेंशन है इसकी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, एल टी माइनस 1। अभी देखा हमने, बाय में टाइम का क्या आ गया, टी। जब ये टी की पावर 1 थी, ऊपर ले गए इसको, तो ये भी टी की पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बन गया, एल टी माइनस 2। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस 2। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, मास के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एम। एक्सेलरेशन के लिए भी हमने पढ़ा था, क्या आ गया हमारे पास, ओके। ये क्या है, इसकी डायमेंशन। अब देखो, मास का डायमेंशन क्या था, एम, यहां लिख लीजिए। एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाल लिया, क्या आ गया, एल टी माइनस 2। तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2। आगे आपको समझ। मोमेंटम, मोमेंटम कहता है मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन एम। वेलोसिटी के लिए हमने अभी निकाल लिया था एल टी माइनस 1। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 1। ये 4 फॉर्मूले याद कर लीजिए आप। चलिए आगे। वर्क, सबको पता होगा वर्क तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले आप इनके फॉर्मूले याद कीजिए और फिर डायमेंशन। तो अगर आपको ये आते हैं ना, इसके फॉर्मूले पता है, तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे वर्क क्या होता है, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आपने निकाल लिया था, क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। ठीक है, और डी के लिए क्या यूज करते हैं, एल। तो क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस 2। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। और एरिया क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया तो क्या आ गया, ये ml-1 t-2। एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है यहाँ पे, m के लिए क्या यूज करेंगे हम, डायमेंशन m, v का स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 इसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, ml2t-2, यही आ रहा है। देखो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम निकाल लीजिए अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स क्या होता है, ml-2, टाइम के लिए क्या आ जाएंगे, t, ml-1। ये 4 फॉर्मूले और याद कर लीजिए। मैं आपसे पूछती हूँ वर्क क्या होता है बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर या फिर mgh, कोई भी एनर्जी ले लो, अगर एनर्जी होगी ना तो सबकी डायमेंशन सेम होगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी के लिए उसकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, mlt-2, बाय में एरिया के लिए हम क्या ले लेंगे, एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ml-1 t2, ठीक है, होगी बातें आप, t-2। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये हर चैप्टर में इनका यूज होगा, ठीक है। किसी का रोटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे आगे, एनर्जी, ये सब आगे चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, रेडियल यहाँ पे डिस्टेंस है यार, तो m क्या होता है, मास, तो m के हम क्या ले लेंगे, डायमेंशन m, r का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, डायमेंशन क्या आ गई इसकी, ml स्क्वायर। बट आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी डायमेंशन निकाल सकते हैं आप। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t, t को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ml2t-3। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क की डायमेंशन हमें पता है ml2t-2, बाय में टाइम के लिए t, तो क्या बन जाएगा ml2t-3। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए हम क्या ले लेंगे यूनिट, mlt-2, रेडियल डिस्टेंस के लिए m, तो क्या बन गया ml2t-2, यही आ रहा है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम, एल से डिनोट करते हैं इसको हम, ये क्या होता है, mvr, m क्या है यहाँ पे, मास, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, r क्या होती है यहाँ पे, डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। तो मास के लिए हम क्या लेंगे, डायमेंशन m, वेलोसिटी के लिए lt-1 और r के लिए क्या हो जाएगा, l। तो ये क्या बन गया, ml2t-1, यही आ रहा है, याद कर लीजिए आप ये फॉर्मूला। होगी, पूछू मैं आपसे, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, रेडियल डिस्टेंस का क्या होता है, l, ओके। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, l से डिनोट करते हैं mvr, m क्या यहाँ पे, मास, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m, v क्या है, वेलोसिटी, lt-1, r क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या ले लेंगे, l। पावर क्या होता है, वर्क बाय में टाइम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, m क्या यहाँ पे, मास, r क्या है, डिस्टेंस, m के लिए डायमेंशन क्या ले लेंगे, m, r की जगह l स्क्वायर, ml स्क्वायर, ओके। मैं भी आपसे लिखवा के देखूंगी, ये आप सब अपनी रफ कॉपी पे, रफ पेज पे लिखिए इन बातों को, पहले 10 फॉर्मूला जितनी है, ये 12 तो हो गए, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर है ना, उनमें यूज होगा,
ये सारी जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, इनका किसी का रोटेशन चैप्टर में, किसी का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है, ऐसे यूज होता रहेगा। वर्क एनर्जी पावर में, लॉज ऑफ मोशन में, डायमेंशन हर जगह आएंगे यूनिट, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट आपने निकाल ली थी, कैसे, फोर्स बाय क्या होता है एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए हम क्या ले लेंगे एल स्क्वायर, तो क्या बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फोर्स भी आप कैसे निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ के लिए भी डायमेंशन एल, ओरिजिनल लेंथ के लिए भी एल, तो इसके लिए तो क्या बन जाएगा एल जीरो, एम बी जीरो, एल बी जीरो, टी बी जीरो, यानी ये डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, अभी हमने देखा इसमें। स्ट्रेस की जो होगी वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी यंग्स मॉडुलस की। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो क्या बन गया ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। होगी बातें आज आपको। जैसे देखो कुछ और भी होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन बाय टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टाइम की क्या होती है वन बाय टी, यानी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है टी माइनस वन, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको फॉर्मूला पता होगा। जैसे देखो फोर्स क्या होते हैं जो ग्रेविटेशन में लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम वन एम टू बाई में आर स्क्वायर। ये जी क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशन बतानी है हमें। एफ तो क्या यहाँ पे फोर्स, एम वन और एम टू क्या पे मासेस, आर क्या यहाँ पे डिस्टेंस। अगर हम ये जी निकालना है कैसे निकालेंगे, एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू, आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, नीचे क्या है एम वन एम टू यानी एम का स्क्वायर। ये एम वन था, ये ऊपर जाके क्या जगह माइनस का टू, एल की पावर थ्री टी माइनस टू, एम की पावर माइनस थ्री एल थ्री टी माइनस टू। ये किसका आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, ये फ्रीक्वेंसी की। अगर हमें फॉर्मूले पता है और हमें कुछ बेसिक डायमेंशन निकालने आते हैं तो हम हर एक फॉर्मूले के लिए, हर एक चीज के लिए हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ फॉर्मूले पूछती हूँ, बताइए आप। स्ट्रेस क्या होता है, शाबाश, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। पावर क्या होता है, सही है। वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या होता है, कैसे निकालेंगे फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो, सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, चलो ठीक है। इफ E इज एनर्जी, E क्या यहाँ पे एनर्जी, G क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, I क्या यहाँ पे इम्पल्स,
एंड m क्या है, मास। द डायमेंशन ऑफ जी आई एम स्क्वायर बाय मी स्क्वायर आर सेम एज दैट ऑफ, जो इसकी डायमेंशन आ रही है ना यहाँ पे, इसको जो सोल्व करके डायमेंशन आएगी वो किसके बराबर आएगी पूछ रहे हैं इसमें, मतलब जिसको सोल्व करेंगे जो डायमेंशन आएगी वो इनमें से किसके इक्वल होगी, निकाल के देखते। देखो जी क्या था यहाँ पे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अभी बताया था मैंने कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी का क्या लिख दिया हमने, ये आती है डायमेंशन। आई क्या है यहाँ पे, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है देखो, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू टी, एम एल टी माइनस का 1। इम्पल्स की हमने डायमेंशन रख दी। एम क्या है यहाँ पे, मास, यानी एम का स्क्वायर, बाय में एनर्जी का स्क्वायर। एनर्जी क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, इसका भी स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए आप इसको, ये -1 ये +1 से ये गया, क्या बच गया अभी फिलहाल ऊपर, m की पावर 2 L3 नहीं L4 हो जाएगा यहाँ पे। इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मास से मास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और L की पावर 4 L की पावर 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच गया हमारे पास, t, और t किसका डायमेंशन होता है, टाइम का। तो इसको सोल्व करने पे ये किसका डायमेंशन, मतलब किसके सेम में आ रहा है अब ये, टाइम के। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर लिया आपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन इज, कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसके डायमेंशन सेम है। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, बी ऑप्शन है वर्क एंड टॉर्क, सी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, डी है काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। ऐसा कौन सा पेयर है जिसके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपको पता ही है, mvr से निकाल लेंगे हम, इसका डायमेंशन क्या आएगा, एल वेलोसिटी का क्या, सॉरी m के लिए क्या आ जाएगा, m एल टू टी माइनस 1। और वर्क का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टू टी माइनस 2। दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है वर्क एंड टॉर्क। वर्क क्या होता है, एम एल टू टी माइनस 2। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी एम एल टू टी माइनस 2 आता है। तो वर्क एंड जो टॉर्क है उनके दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे आप निकाल के देख लीजिए, जैसे लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, जैसे हम मान लो काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है मास का, एम वेलोसिटी का स्क्वायर यानी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, एम एल टू टी माइनस 2। कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन क्या आता है, एम एल टू टी माइनस 2। ये आ गया हमारे पास। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी मास इंटू वेलोसिटी। मास m, मास m
वेलोसिटी क्या है, LT माइनस 1, तो ये भी सेम नहीं है, तो बी ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ml2t माइनस 2, वेलोसिटी क्या होती है, LT माइनस 1, तो बी ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों तरफ, दोनों ऑप्शन में डायमेंशन क्या है, सेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ E एम एल एंड G डिनोट एनर्जी, मतलब E क्या है यहाँ पे एनर्जी, M क्या है यहाँ पे मास, L क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, G क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, देन द क्वांटिटी E स्क्वायर L स्क्वायर बाय में M की पावर 5 G स्क्वायर हैज द डायमेंशन ऑफ, हमें ये बताया गया है कि E हमारे पास एनर्जी है, M मास है, L एंगुलर मोमेंटम है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस जो मतलब ये जो क्वांटिटी हमें गिवन है इसके डायमेंशन क्या होंगे, देखो क्या गिवन है, मान लो E स्क्वायर L स्क्वायर ये गिवन है बाय में M की पावर 5 G की पावर 2, ये हमें क्वांटिटी गिवन है, हमें इसके डायमेंशन बताने हैं कि इसको सोल्व करने पे जो डायमेंशन आएगा वो किस क्वांटिटी का डायमेंशन है। E के यहाँ पे एनर्जी का स्क्वायर यानी ml2t माइनस 2 ये एनर्जी होती है, इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, L का स्क्वायर, L क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr m lt माइनस 1 इंटू एल यानी ml2t माइनस 1, तो ml2t माइनस 1 का भी क्या करना है हमें, स्क्वायर बाय में m की पावर 5, m तो यहाँ पे मास है ये सेम रहेगा। ठीक है, g की पावर 2, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जी यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे, फोर्स क्या होता है mlt माइनस 2, r का स्क्वायर क्या होता है, l का स्क्वायर बाय में m का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा m की पावर माइनस 3 l की पावर 3 t माइनस में 2, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ गया, इसका भी क्या करना है हमें, स्क्वायर m माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m की पावर 2 l की पावर 4 t की पावर माइनस 4, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा m की पावर 2 l की पावर माइनस 4 t की पावर माइनस 2 बाय में m की पावर 5, ये क्या आ जाएगा m की पावर माइनस 2 l की पावर क्या आ जाएगी 6, t की पावर क्या आ जाएगी माइनस 4, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए इसको। कर लिया आपने इतना ही सोल्व, अब देखो
ये तो 1 नहीं होएगा ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। तो देखो नीचे क्या बन रहा है, टोटल m की पावर 4 और ऊपर भी क्या है हमारे पास m की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए आप इसको नोट। इसको कैंसिल आउट कर दो टाइम को। L की पावर 3 हो गया यहाँ पे, ये 3 का स्क्वायर करना था, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब m भी नहीं आ रहा, ठीक है, लेंथ भी नहीं आ रही है, कि टाइम भी नहीं आ रहा, टाइम हमारे पास बच रहा है इसमें। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, मास तो बच ही नहीं रहा, ना एंगल ना लेंथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a physical relation, dimension of each and every term is always same। मतलब कोई भी फिजिकल रिलेशन हो उसके अंदर हर एक इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों साइड की जो डायमेंशन होती है हमेशा सेम रहती है, क्या रहती है, सेम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है, कोई फिजिकल रिलेशन, कोई इक्वेशन गिवन है आपको, तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मास है तो उसके साइड में अगर कुछ वर्ड लिखा है, मान लो, आगे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस बात को, तो अगर उसका डायमेंशन m है तो उसके साथ वाले का डायमेंशन भी क्या होगा, m। जैसे देखो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मान लो मैं आपको बोलूं 3 kg और 3 kg मास गिवन है आपको, मान लो, ठीक है, और 2 सेकंड है, आप इनको प्लस करके बता दीजिए मुझे कि कितना आंसर आएगा। टेल मी एनीबॉडी, कोई इसका आंसर दे सकता है? हम इनको ऐड ही नहीं कर सकते, सबसे पहली बात हम इनको ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इनका क्या है, डायमेंशन जो है अलग अलग है, मास जो है वो केजी में गिवन है और टाइम जो है वो सेकंड में गिवन है, और हम अलग अलग डायमेंशन को ना ही ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। यही प्रिंसिपल होमोजेनिटी है कि दोनों तरफ जो भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, तभी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, बिकॉज डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, इनको ऐड ही नहीं कर सकते, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि इनके जो डायमेंशन है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर डायमेंशन सेम हो तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं 5 kg का मास है एंड 2 लीटर मान लो आपके पास वाटर है, ऐसा कुछ समथिंग, 5 kg कुछ मान लो मैंगोज हैं और 2 लीटर मान लो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है समथिंग, ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करके बता दीजिए क्या आएगा। बता ही नहीं सकते, डायमेंशन सेम ही नहीं है और हमें डायमेंशन सेम चाहिए, ये भी क्या है,
not defined. ओके, 5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 8 kg। ये 5 kg मास जो है, मास का डायमेंशन क्या होता है, m। ये 3 kg है, यहाँ पे भी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m। कोई भी दो फिजिकल, मान लो दो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, तो इनका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज डायमेंशन सेम है, उनको ऐड किया जा सकता है। इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 8 की। जब ये नहीं है कि उधर तो डायमेंशन m थी, यहाँ पे आके l हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ क्या रहेंगी, डायमेंशन सेम रहेंगी, और तीनों ही क्या है, ये मास है। तो m प्लस m ऐसे नहीं हो जाएगा, 2m हो जाएगा। कभी सोचे 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, तो m प्लस m 2m हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डायमेंशन है कि इसका डायमेंशन m, इसका डायमेंशन m, प्लस करने पे इसका डायमेंशन भी m ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 5 kg मास, डायमेंशन क्या है इसका, m। 3 kg इसका डायमेंशन क्या है, m है ना। तो 2 kg जो है इसका डायमेंशन क्या है, इसका भी m है। तो m माइनस m करेंगे, ऐसे नहीं कि m माइनस m करने पे 0 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ डायमेंशन की बात हो रही है। इनको माइनस करने पे जो क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशन भी तो m ही रहेगा। आगे बात आपको समझ में। जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ का आपको डायमेंशन पता ही l होती है, तो 2 मीटर का डायमेंशन क्या आ गया, l। 6 मीटर का भी क्या आ गया, l। l प्लस l करने पे 2l, नहीं सर डायमेंशन तो l ही रहेगा ना, डायमेंशन तो l ही यूज करेंगे। ऐसे ये टाइम है, टाइम के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, t। t माइनस टी भी क्या रहेगा, t। यानी किसी भी फिजिकल रिलेशन के अंदर, मतलब फिजिकल जो इक्वेशन है, तो इनके अंदर दोनों साइड के डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ टाइम है तो उधर भी टाइम, इधर मास है इधर भी मास, यानी m डायमेंशन इधर भी m। यहाँ l है तो यहाँ भी l ही रहेगा। ओके, आगे आपको समझ में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ये इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पे, अब वेलोसिटी फाइनल हो, इनिशियल हो, जैसे मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया था, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम, ml2t-2 यही रहता है ना। तो वैसे ही वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, मैक्सिमम हो, उनके आगे कुछ स्पेलिंग नहीं रहेगी, तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो क्या रहेगा, सेम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 आ गया। u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, lt-1। यहाँ पे क्या है, at। a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, lt-1, टाइम क्या आ गया, t। तो इसको ऊपर लेके तो आ गया lt-2। एक्सेलरेशन क्या आ गया, lt-2, t क्या है यहाँ पे, टाइम। तो इसको सोल्व करने पे क्या बन गया, lt-1। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या रहे, डायमेंशन सेम, lt-1 और lt-1 दोनों सेम आ रहे हैं। ये बात प्रूव होगी कि किसी भी फिजिकल रिलेशन के अंदर डायमेंशन क्या रहते हैं, दोनों साइड सेम रहते हैं। ओके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या होती है यहाँ पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l। u 80, u क्या इनिशियल वेलोसिटी lt-1, टाइम का t क्या आ गया, ये इसको सोल्व करने पे l। हाफ एटी स्क्वायर, हाफ के यहाँ पे कांस्टेंट, a का क्या जाएगा lt-2, t का क्या जाएगा t स्क्वायर, इसको सोल्व करने पे आ गया l। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डायमेंशन सेम आ रहे हैं, l इज इक्वल टू l। तो यही बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताते हैं हमें कि डायमेंशन दोनों साइड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये नहीं कि प्लस माइनस करने पे कुछ और आ जाएगा। f इज इक्वल टू a प्लस bx, फाइंड a एंड b।
एफ के यहाँ पे फोर्स, एक्स के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ए एंड बी बताना है। आपको पता है, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एंगल हो, वो सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि दोनों साइड क्या होते हैं, डायमेंशन सेम होते हैं। तो ए को हम एफ से कंपेयर कर सकते हैं कि जो ए की डायमेंशन होगी वही एफ की होगी, जो बी एक्स की होगी वही एफ की होगी। यही हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि दोनों तरफ डायमेंशन क्या हो जाते हैं, सेम। तो ए को हम एफ की इक्वल रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। हमें ए निकालना है, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, mlt-2, बता दिया आपने। एक्स के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब इस bx में हम कैसे निकालेंगे, मान लो अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो इन दोनों का या इन दोनों का डायमेंशन भी तो सेम ही आएगा, समझ गए। तो बताइए आप कैसे सोल्व होगा, आप इसका आंसर बताइए पहले मेरे को। करें सोल्व इसको। देखो bx को हम f के इक्वल रख सकते हैं जस्ट बिकॉज दोनों का डायमेंशन सेम है। हमें यहाँ पे b बताना है, क्या बताना है, b। तो क्या हो जाएगा, ये f बाय में x, f के यहाँ पे फोर्स mlt-2, x के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट l आ गई, तो l से l कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2। आ गया आपको समझ में। Velocity v is given by v is equal to at की power 3 plus bx square plus c where t is time. What are the dimensions of a, b and c respectively? x displacement, t time. हमें एक इक्वेशन गिवन है वेलोसिटी की, हमें a, b एंड c की डायमेंशन बतानी है। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, t के यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो देखो इन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम। तो हम इसको इससे कंपेयर करके a का डायमेंशन बता सकते हैं। v किसके बराबर होगी, at की पावर 3। हमें ये पता है कि v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन भी पता है हमें क्या होती है, lt-1, ठीक है। a हमें बताना है, t की पावर 3, t क्या है यहाँ पे, टाइम। टाइम का डायमेंशन हम t से करेंगे 3 की पावर 3। अब a को हम कैसे निकालेंगे, lt-1 बाई t की पावर 3, नीचे आ गया यहाँ पे lt पावर -1, t क्या चल जाएगा ऊपर -3, तो a क्या आ गया, lt की पावर -4, बता दिया। अब bx स्क्वायर, इसको भी तो हम वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हैं। bx स्क्वायर किसके इक्वेट कर देंगे, वेलोसिटी से। x हमें पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, v क्या है, वेलोसिटी में b निकालना है, तो b को हम यहाँ रख लेंगे, निकालना है। v बाय में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। v के यहाँ पे वेलोसिटी lt-1, x के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट l का स्क्वायर, डायमेंशन लिख दिया, तो l की पावर 1 है ऊपर, ये क्या हो जाएगा, l की पावर -2 t की पावर -1, तो क्या आ गया, l की पावर -1 t की पावर -1 b की डायमेंशन। चलते हैं नेक्स्ट, c को हम वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हैं, c को, इनकी डायमेंशन क्या है, सेम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आती है, lt-1। आगे आपको समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन as u is equal to a under root t upon में x square plus b, where a and b क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। a और b हमें बताने हैं। the dimension of a b are, x क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, t क्या यहाँ पे टाइम। तो देखो अगर मान लो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं पूरी इक्वेशन से, है ना। तो पहले देखो
ये x पता है हमें क्या, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी पता है क्या होती है, एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा। जो इसकी डायमेंशन होगी वही तो इसी की होगी, दोनों साइड डायमेंशन सेम होती है। तो b को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से, यानी b की डायमेंशन तो पता चल गया हमें, एल स्क्वायर है। ए की डायमेंशन बतानी है हमें, क्या बतानी है ए की, क्या लिखेंगे, पहले तो हम इस सारी इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, बी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो देखो हमें ए बताना है, u इंटू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाय में अंडर रूट टी, है ना। ए बताना है हमें, u क्या है यहाँ पे, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t की पावर -2, x क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर अंडर रूट टी एन टी की पावर 1/2, एम एल की पावर 4 टी की पावर -2, और ये भी ऊपर क्या चला जाएगा, -1/2, यही बनेगी। आगे आपको समझ में, ये हमारे पास ए की वैल्यू, ए की डायमेंशन आ जाएगी। कर लिया आपने नोट, आ गया आपको समझ में ये, ठीक है। हमने क्या किया, इस u को हमने इसे इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। b की डायमेंशन तुम्हें पता चल गई, a को हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए, रूट टी को नीचे ले आए। u क्या है यहाँ पे, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन हमें पता ही है क्या होती है, ml2 t की पावर -2, x का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एल स्क्वायर, रूट टी यानी टाइम का 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो m l की पावर 4 t -2 पर जाके भी कर जाएगी -1/2, तो इसको सोल्व करने पे आ जाएगा m l पावर 4 t -5/2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी फंक्शन हैं वो सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा, एक्स वाई जेड ऐसे समथिंग, ठीक है। ये सब क्या होता है, डायमेंशनलेस होंगे। एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, अगर एंगल आ जाए वो भी क्या रहेगा, डायमेंशनलेस, एंगल भी क्या रहेगा, डायमेंशनलेस। देखो v इज इक्वल टू a साइन बी टी स्क्वेयर प्लस सी एक्स, ये साइन के साथ क्या होता है, थीटा, ये ओवरऑल थीटा ही है ना, तो थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। हमें ए बी एंड सी बताना है, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, t क्या है यहाँ पे टाइम, x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और ये साइन के साथ क्या होगा, थीटा होता है, तो थीटा एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस जो क्वांटिटी है उसको हम 1 से इक्वेट कर सकते हैं, किससे, 1 से। एवरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी इक्वेट टू 1, डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, 1 से। अब देखो ये दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तो हम a को तो वेलोसिटी से कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, lt -1, a हमारे पास आ गया, a का डायमेंशन, इसको हमने इससे इक्वेट कर दिया। बट ये तो क्या है, डायमेंशनलेस, साइन का फंक्शन हो गया यहाँ पे, तो ये बी टी स्क्वायर है, मान लो मैंने अभी बताया डायमेंशनलेस को हम इक्वेट किससे करते हैं, 1 से, ये बी टी स्क्वायर को किससे इक्वेट कर देंगे, 1 से, ठीक है, डायमेंशनलेस को। तो हमें यहाँ पे देखो t हमें पता है यहाँ पे क्या है, टाइम, तो b का डायमेंशन क्या आ गया, m भी नहीं है, l भी नहीं है, t की पावर क्या हो जाएगी, -2, cx ये भी क्या है, डायमेंशनलेस, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 1 से, ठीक है। c हमें बताना है, x के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन क्या होता है, l, तो c का क्या आ गया, m0 l की पावर -1 t की पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इसको ज्यादा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको भी
फिर समझ आएगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, f इज इक्वल टू a साइन बी टी स्क्वेयर प्लस सी रूट एक्स माइनस डी रूट वी। ये साइन का फंक्शन है, ये सारा थीटा हो गया, मान लो साइन सर कहते थीटा, ये डायमेंशन लेस हो गया। तो डायमेंशन लेस को हम किससे इक्वेट करते हैं? 1 से। तो देखो f के यहाँ पे फोर्स, t टाइम, x डिस्प्लेसमेंट एंड v क्या है? वेलोसिटी। हमें डायमेंशन बताना है a का। इस a को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं कि दोनों साइड क्या होता है? डायमेंशन सेम। a किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स के। फोर्स के डायमेंशन हमें पता है mlt-2, तो a तो हमारे पास आ गया mlt-2। हमें b का बताना है, वो तो क्या है? डायमेंशन लेस है पीछे वाली इक्वेशन। तो डायमेंशन लेस को तो हम 1 से इक्वेट करेंगे, तो b क्या आ जाएगा? 1/t का स्क्वायर यानी t की पावर -2 हो गया ये। c रूट एक्स, एक्स रूट एक्स ये क्या मतलब x क्या होता है? ये भी डायमेंशन लेस है, इसको 1 से इक्वेट कर देंगे। x हमें पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 1/√x, यानी रूट एक्स को लिख सकते हैं l की पावर 1/2। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m 0 m तो है नहीं, l की पावर -2 t की पावर 0। डायमेंशन ऑफ d कैसे बताएंगे? डायमेंशन लेस है ना, तो d रूट v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 रूट v। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। lt की पावर -1, वेलोसिटी की तो यही होती है डायमेंशन। रूट v यानी 1/2। तो देखो ये नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास अभी? l की पावर 1/2 t की पावर -1/2। l को ऊपर ले जाओ -1/2, t क्या हो जाएगा? 1/2। या फिर इसको मैं ऐसे और सोल्व कैसे कर सकते हैं? t बाई ये l का आ जाएगा नीचे रूट। आ गया आपको समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। अगर पावर हो एक्सपोनेंट के ऊपर तो वो भी क्या होती है? डायमेंशनलेस। जैसे e टू द पावर x, x क्या यहाँ पे? e की पावर x है ना, तो किसी भी एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो क्या होती है? डायमेंशनलेस। x के यहाँ पे पावर तो भी क्या हो जाएगी? डायमेंशनलेस। देखो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसको। v इज इक्वल टू a, e की पावर क्या है? bt स्क्वायर। फाइंड a एंड b, a एंड b बताना है। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। t क्या है यहाँ पे? टाइम। अब देखो ये जो a है इसको तो हम वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हैं ना। वेलोसिटी क्या होती है? lt-1। a तो हमारे पास आ गया lt-1, ठीक है। b बताना है अब हमें, ये b। तो ये e की पावर है ना, तो किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जो होती है वो क्या होती है? डायमेंशनलेस। तो ये bt स्क्वायर क्या हो जाएगी? डायमेंशनलेस। तो bt स्क्वायर इज इक्वल टू किसके? डायमेंशनलेस को इक्वेट करते हैं 1 से, तो b क्या आ जाएगा? 1/t का स्क्वायर। t हमें पता है यहाँ पे टाइम है, तो ये क्या बन गया? t की पावर -2। आ गया आपको समझ? P प्रेशर है, T टाइम है, डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको। सेम वैसे ही है, डायमेंशन लेस को तो इक्वेट कर देंगे 1 से, और जो A है यहाँ पे उसको हम इक्वेट किससे करेंगे? P यानी प्रेशर से। जो A की डायमेंशन होगी वही P की होगी। करिए आप। करें? देखो A को हम किससे A को इक्वेट कर सकते हैं P से। P क्या यहाँ पे? प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स बाय में एरिया। फोर्स क्या है? mlt-2, एरिया क्या है? l का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये?
एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, एक ही डायमेंशन आ गया हमारे पास, ई टू द पावर ए बी स्क्वायर प्लस सी टी की पावर सी टी की क्यूब। ठीक है, तो देखो सी टी की टी की पावर है क्यूब, तो ई की किसी भी एक्सपोनेंट की पावर क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो ई की ये सब पावर में है तो क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस को किससे इक्वेट करते हैं, वन से। तो आपको बी निकालना है यहाँ पे, तो ए बी का स्क्वायर इसको हम इक्वेट कर देंगे वन से, कर सकते हैं। ए हमारे पास आ चुका, क्या है, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये बी स्क्वायर बताना है ना हमें, तो इसको अब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे सारे साइन चलेंगे, माइनस वन एल की पावर वन टी की पावर टू, ये आ गया। यहाँ बी स्क्वायर हमें बी बताना है, तो इसके सबका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ सी टी की पावर थ्री, इसको हम डायमेंशन लेस है, इसको भी वन से इक्वेट कर देंगे। टी हमें पता है, यहाँ पे टाइम है, तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन, टी की पावर थ्री माइनस थ्री। ए बी और सी हम तीनों के डायमेंशन निकाल ली। ठीक है, ओके, आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, यूनिट 10 डायमेंशन के बारे में। और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, किसी भी डायमेंशनलेस को हम क्या कर सकते हैं, वन से इक्वेट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी दोनों साइड क्या होते हैं, डायमेंशन सेम होते हैं। अगर मान लो यहाँ मास है ना राइट साइड, तो उधर भी मास ही होगा। और दोनों जब किसी भी क्वांटिटी की दोनों डायमेंशन सेम हो तभी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मास केजी में है और मान लो कोई लीटर पेट्रोल, ये मतलब पेट्रोल को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।